देखिएगा, वैसे मैंने कुछ अनुव्रतों के विषय में, कुछ गुणव्रतों के विषय में बातें आप लोगों से की। अनुव्रत तो मैंने 5 के 5 लिए, गुणव्रत में मैंने 2 गुणव्रत लिए, एक तो दिशा परिमाण और एक भोगोपभोग परिमाण। फिर शिक्षा व्रतों के अंतर्गत मैंने केवल सामायिक का विषय लिया, और आज मैं देशावकाशिक व्रत के विषय में, यह एक शिक्षा व्रत है, 4 शिक्षा व्रतों में से एक इस शिक्षा व्रत की चर्चा करूंगा। देशावकाशिक, वैसे तो जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो सब कुछ आपके पास लिखित रूप में आ चुका है, परंतु क्या है कि मैंने आधा घंटा समय आपका अतिरिक्त ले लिया, तो मैं अभी जो कुछ भी लिखा है ना वो आपको मैं सब कुछ बतला देता हूं। आप पढ़ लेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ने के लिए आपको 5 से 7 मिनट दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। देशावकाशिक शब्द का अर्थ क्या है और देशावकाशिक व्रत क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। और देशावकाशिक व्रत का सीधा साधा सा संबंध अगर किसी से है तो वो दिशा परिमाण व्रत से संबंधित है। दिशा परिमाण व्रत से संबंधित है। देशावकाशिक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं और देशावकाशिक शब्द के, देशावकाशिक व्रत के प्रयोग अलग अलग हैं। देशावकाशिक व्रत एक ऐसा व्रत है जिससे आप सभी के सभी अणुव्रतों, सभी के सभी गुण व्रतों की बहुत 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 अच्छे ढंग से पालना कर सकते। देशावकाशिक एक ऐसा व्रत परमात्मा ने बतलाया है जो कि एक प्रकार से यदि उस अपेक्षा से हम विचारें तो सभी व्रतों का राजा। राजा को यदि आप वश में कर लेते हैं और राजा यदि आपकी बात को मानने लग जाता है तो फिर मंत्री, सेनाधिपति, कोषाध्यक्ष इत्यादि का उतना महत्व नहीं रहता। देशावकाशिक एक ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से सभी के सभी अनुव्रतों, सभी के सभी गुणव्रतों का आप बहुत अच्छे ढंग से पालन कर सकते हैं। अनुव्रत महाव्रतों की अपेक्षा से अणु हैं, छोटे हैं। उनका जो क्षेत्र है महाव्रतों की अपेक्षा से छोटा है। अणुव्रत, गुणव्रत, गुण यानी कि विशेषता, जो स्वीकार किए आपने अनुव्रत, उनमें जो विशेषताएं पैदा करने वाले जो व्रत हैं वे गुणव्रत कहलाते हैं। शिक्षा व्रत ऐसे नहीं है। महाअणुव्रतों को, गुणव्रतों को आप जिंदगी भर के लिए ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा व्रत ऐसे नहीं है। शिक्षा व्रत तो आपको बार बार लेने पड़ेंगे, बार बार ग्रहण करने पड़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिएगा शिक्षा व्रतों में से एक अनुव्रत है, शिक्षा व्रतों में से एक व्रत है सामायिक। माना साधु साधियों के लिए तो एक ही सामायिक है यावत जीवन के लिए, वो तो उसमें बदलावट आएगी नहीं। जबकि श्रावक के लिए तो बार 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 उसको सामायिक लेनी पड़ेगी। बहुसो कुछ जा, उसको बहुत बार करनी पड़ेगी। और बहुत बार करने पर, यानी कि बहुत बार करने से तात्पर्य केवल इतना है कि सामायिक एक बार कर ली और सामायिक सही ढंग से हो गई, ऐसी व्यवस्था आप लोग अपने लिए न समझें। सामायिक बार बार करो, बार बार उन दोषों से बचो, बार बार विचार करो कि कहीं पर मेरा मन समता से विषमता में तो नहीं जा रहा। अगर विषमता की ओर जा रहा है वापिस उसको पकड़ करके लाओ, लगाम खींचो। मन वाणी काया का कोई भरोसा थोड़ी ना है। और ये मन वाणी काया एक इतनी बुरी चीजें हैं
कि इनके जैसी बुरी और कोई चीज नहीं, और इतनी अच्छी चीजें हैं कि इनसे अच्छी चीज और कोई दूसरी नहीं। क्योंकि मन वचन काया का उपयोग आप किस तरीके से कर रहे हो, इसका महत्व है। वो तो आपके बिल्कुल आज्ञाकारी हैं, आप जिधर उनके लिए छोड़ दोगे मैदान, वो उस मैदान की ओर बढ़ जाएंगे। उस मैदान में वो तो अपना खेल कूद चालू कर देंगे, और जिस खेल कूद के लिए आप उनको जोड़ोगे वो ही खेल करेंगे वो तो। अभी आप बुरा विचारना चालू कर दो, बुरा ही बुरा आता रहेगा। मोह के विषय में विचारना चालू कर दो, मोह के बाद मोह ही आता जाएगा। कषायों के विषय में विचारना चालू कर दो, कषाय क्रोध मान माया लोभ ही आते जाएंगे आपके दिल दिमाग में, राग द्वेष आता जाएगा। आप लड़ाई के कार्य में मन को जोड़ दो, लड़ाई के बाद में उस बात में से और कौन सी बात, यही आता रहेगा। अभिमान के क्षेत्र में छोड़ दो, माया के चक्कर में छोड़ दो। तो किस किस तरीके से आदमी के साथ में माया करनी है, आते रहेंगे आपके पास रास्ते। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ। यह सोच के लिए आप विषय मन को बुरा भी दे सकते हो और अच्छे से अच्छा भी दे सकते हो। अच्छे से अच्छा देना हो तो मालिक के वचनों का स्वाध्याय, और मालिक के व्रत जो है ना, ये व्रत एक प्रकार से अंकुश है। मन, वाणी और काया की प्रवृत्तियों के ऊपर, वृत्तियों के ऊपर अंकुश स्वयं के मन वचन काया के ऊपर स्वयं का अंकुश, ज्ञान पूर्वक का, श्रद्धा पूर्वक का ये अंकुश बढ़ते जाओ जिधर जी चाहे। अपनी आत्मा को अच्छी गति में ले जाना भी आपके हाथ में है, बुरी गति में ले जाना भी आपके हाथों में। और कोई पुण्य कर्म बांधना वो भी तुम्हारे हाथों में है, पाप कर्म बांधना वो भी तुम्हारे हाथों में। तुम स्वतंत्र हो, जी चाहे वहां ले जा सकते हो अपने मनमानी काया को। तुम्हारे दिल दिमाग में खराब विचार पैदा ना हो, सत विचार पैदा होते रहे, असत विचार पैदा ना हो। इसीलिए सत्संग का महत्व है। गलत जगहों पर मत बैठो, गलत लोगों के पास में मत बैठो, जहां से गलत भावनाएं मिलती हैं, गलत विचार मिलते हैं, वहां पर मत बैठो। क्यों आप अपने मन दिल दिमाग में कूड़ा कचरा भर रहे हो? सावचेत, ये सावचेत रखने के लिए अगर कोई व्यवस्था है तो वह व्यवस्था है व्रत धर्म की, विरति धर्म। शिक्षा व्रतों का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। देखिए, 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत आप यावत जीवन के लिए धारण कर सकते हो। ये चारों के चारों शिक्षा व्रत ऐसे हैं ना, जिनका संबंध सीधा काल से भी है। सामायिक का संबंध श्रावक श्राविकाओं के लिए काल से 48 मिनट। पौषध, शिक्षा व्रतों में एक आता है पौषध, दिन रात 24 घंटे की एक मर्यादा। इसके पास में आता है देशावकाशिक। देशावकाशिक तो बहुत जबरदस्त मर्यादा है समय की, और सचमुच में इसके अंतर्गत आप लोग सभी के सभी अनुव्रतों और सभी के सभी गुण व्रतों का पालन यदि किसी एक ही व्रत से करना चाहें, फिर से कहना चाहता हूं, यदि सभी के सभी अनुव्रतों का और सभी के सभी गुणव्रतों का यदि आप किसी एक ही व्रत से पालन करना चाहें तो उस व्रत का नाम है
देशावकाशिक व्रत। देशावकाशिक व्रत, इसकी एक व्यवस्था है। आप संक्षिप्तीकरण करेंगे और इस व्रत का संबंध हर एक व्रत के साथ में है। उदाहरण तौर पर समझाइए। मैं अभी समझाता हूं मां, निश्चित समझाऊंगा। आप किस अनुव्रत के विषय में लेना चाहते हो, नहीं तो मैं समझाऊं। जैसे कि मैं जब यहां आया था ना, और मैंने कहा था कि चलो भाई अपने अनुव्रतों के विषय में कुछ विचारना चालू करते हैं, तो मेरे पास में विशेष करके, जहां तक मेरा ख्याल है, देखो मैं भूल भी था, वो जो पीछे माता बैठी है ना, गौरव की माँ, इसने हमको कहा था कि महाराज 14 नियम समझा। शायद मेरे ख्याल से इन्होंने कहा था या और किसी ने कहा था, मगर कहा था। हाँ, आपने कहा होगा, पक्का कहा होगा। तो मैंने कहा था कभी समय आएगा समझा देंगे, इसमें क्या है। अब ये 14 नियम जो है ना, वो इसी व्रत के अंतर्गत। इस व्रत का विषय आपने जो अभी पूछा ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस व्रत का विषय केवल है ही यही कि आप लोगों ने जो भी व्रत स्वीकारे हैं, जितने भी व्रत स्वीकारे हैं, जितने भी नियम स्वीकारे हैं, उन सब की मर्यादाओं में कटौती आवश्यकतानुसार आप यदि किसी व्रत के अंतर्गत कर सकते हैं तो वह व्रत है एकमात्र देशावकाशिक व्रत। अब मैं आपको एक एक व्रत के विषय में कहना चाहता हूं। देखिए, अहिंसा अनुव्रत के साथ में इसका क्या संबंध है, और आप जो 14 नियम धारण करते हो उसके अंतर्गत किस किस अनुव्रत के साथ में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, मैं आप लोगों को बहुत संक्षेप में बता देना चाहता हूं। जैसे कि पहले अनुव्रत के अंतर्गत आप लोगों ने अपराधी, जिसको कि हम सापराधी कहते हैं, अपराधी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इस रीति से आपने संकल्प लिया। ठीक है, अब मैं एक एक व्रत को लेकर के आप लोगों को समझा रहा हूं। आपने नियम लिया, ठीक, इसका मतलब मेरे जैसा आदमी बिल्कुल उल्टा लेता है। आपने एक केंद्रीय जीवों की हिंसा का छूट रखी, है ना। अब देखिए, अब इस व्रत के अंतर्गत आप उस व्रत में जो आपने नियम धारण किए उसका आप संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। जैसे कि 14 नियमों के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि 14 नियमों में से माता, पहला नियम जो है कि सचित्त द्रव्य के विषय में आपको मर्यादा निश्चित करनी है। सचित्त क्या चीज है? सजीव है। सजीव में भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की तो हिंसा का आपने त्याग कर दिया। एक इंद्रिय जीवों की हिंसा आपने छूट रखी। वो जो पदार्थ हैं एक इंद्रिय जीव से संबंधित, जो सचित्त पदार्थ हैं, आप सचित्त इस नियम के अंतर्गत फलों के विषय में आप लोग मर्यादा बांधेंगे। पृथ्वी, जल, पानी, वायु और वनस्पति, ये 5 प्रकार की सचित्त वस्तुएं होती हैं, है ना, जो कि आपने पहले अनुव्रत के अंतर्गत एक इंद्रिय जीवों की हिंसा छूट रखी है ना। अब इसमें आप कटौती करेंगे कि आज के दिन के लिए मैं इतनी सचित्त सब्जी खुली रखता हूं, इतना सचित्त पानी खुला रखता हूं, इसके अतिरिक्त सचित्त पानी का उपयोग मैं नहीं करूंगा। तो ये क्या, ये क्या नाम इस व्रत से संबंध हुआ कि नहीं उसका, अहिंसा का? लिमिटेशन, हर चीज हर चीज की आपने लिमिटेशन की ना,
परंतु लिमिटेशन के अंतर्गत भी आप लोग ये सोचिएगा कि पहले अनुव्रत का आपने परिष्कार, केवल एक छोटा सा नियम कि 14 नियमों में से सचित, देखिए द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का तो सर्वथा त्याग है ही, ठीक है। एक इंद्रिय जीवों की छुट्टी है। अब एक इंद्रिय जीवों में क्या, बाजार में आप गए, कल्पना करो बाजार में आप लोग गए, क्या सभी फल खरीद करके लाओगी? घर से सोच करके जाते हो ना कि भैया मुझको सेब लेने जाना है, संतरा लेने जाना है, मौसमी लेने जाना है, पपीता, चीकू इत्यादि लेने के लिए जाना है, मगर सभी फल थोड़ी ना लाओगी, सभी साग सब्जियां थोड़ी ना लाओगी। मुझको तो पपीता लाना ही नहीं, आज पपीता खाने की इच्छा है, पपीता लाना है। अजी आज तो मेरे मूली के पत्तों की भाजी खानी है, तो मूली के पत्तों की भाजी लाओगे। अब बथुआ थोड़ी ना लाओगे, पालक थोड़ी ना लाओगे, मेथी थोड़ी ना लाओगे, सरसों थोड़ी ना लाओगे। जो सोचा है आप वही लाएंगे ना, तो बाकी सबका तो आपका त्याग हो ही गया ना माता। तो इस तरीके से कहने का भाव है सारे नियम को रोज के रोज हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे। बिल्कुल पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो हमने आपको कॉपी दी है ना, ये कॉपी केवल एक दिन के लिए भरने के लिए नहीं दी है, भर करके आप लोग हमेशा पढ़ती रहो, उसके लिए ये कॉपियां हमने छपवा करके दी, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमने ये नियम लिया था, ये हमने सोचा था। उसका प्रतिबद्धता के साथ में पालन करने के लिए माता हमने आपको ये किताबें छपवा करके दी है, और अभी तो हम इससे अच्छे ढंग से छपवाने की तैयारी कर रहे हैं। और बन सका ना, हम तो 12 के 12 अनुव्रतों की अलग अलग किताब छपवाएंगे, चाहे छोटी, ताकि हम उस विषय में पूरा लिख सकें, विवरण के साथ लिख सकें, विवरण के साथ नियमावली दे सकें। जैसे आपने कहा है कि रोज के रोज नियम लो, फिर उसको कैसे लिखेंगे कॉपी पे? हेलो, मैं वो भी बता रहा हूँ, आपको न लिखने पड़े इसीलिए देशावकाशिक व्रत दे दिया आपको। हेलो, आगे आप देशावकाशी की एक बुकलेट छपवा दें जिसमें डेली की डेली माता बहन हम इसके लिए तैयारियां करेंगे। देखो एक साथ तो सब कुछ तैयारी हो नहीं सकती, एक साथ तो तैयारी हो नहीं सकती। हाँ, मैं पढ़ बहुत कुछ सकता हूँ, पढ़ करके आप लोगों को बता बहुत कुछ सकता हूँ, बस वही काम मैं कर रहा हूँ। और अभी तो मैं नकल कर रहा हूँ, परंतु मैं कभी नकल पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी अकल का उपयोग करता हूँ। मैं नकलची नहीं हूँ, अकलची हूँ। खुद की भाषा, खुद की शैली, खुद की रीति नीति। इसमें सेठ जी अदत्ता दान और असत्य कैसे आया? हाँ, मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए, देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आपने सबसे पहले 3-4 चीजें होती हैं। आपको मैं पहले तो मूल विषय समझा देता हूं, ठीक है? हाँ, शाब्दिक अर्थ बाद में समझाऊंगा। पहले इसके अंतर्गत क्या क्या विषय आते हैं वो आपको मैं इसका अर्थ बतला देता हूं। इसमें एक तो यह चीज आती है, दिक् परिमाण व्रत जिसने ग्रहण किया है उसके लिए यह व्रत बहुत उपकारी है। अब दिक् परिमाण व्रत जो आपने लिया है वो जिंदगी भर के लिए लिया है। अब आज तो आप अमेरिका नहीं जाने वाले हो, आज तो आप अमेरिका नहीं जाने वाले हो ना, आज तो आप लुधियाना नहीं छोड़ने वाले हो ना, आज तो आपने यदि कहीं जाना है तो कोई एक मॉल जहां पर कि आपको सब चीजें मिल सकें, एक मॉल की छूट रखी है बस। तो उससे क्या होगा कि अमुक दिशा में आपने जाने के लिए जो मर्यादा बांधी और उससे बाहर के क्षेत्र में आप न तो सूक्ष्म चोरी करेंगे न बादर चोरी करेंगे, न सूक्ष्म चोरी न स्थूल चोरी। उस विषय की आप जब आपने इस व्रत के अंतर्गत
व्रत मर्यादा बांध ली, सीमा मर्यादा बांध ली, तो उसके बाहर की चीजों का तो आपका त्याग हो ही गया ना। अब आपने चोरी का मामला उठाया, मान लीजिएगा, तो उससे बाहर के क्षेत्र में तो आप अदत्ता दान कर ही नहीं सकते। जो आपने अदत्ता दान विरमण व्रत की, अदत्ता स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत के विषय में जो बोलने के संदर्भ में वाणी से, काया से, मन से तो चलो हो जाता है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कहना ही नहीं पसंद करूंगा, परंतु कम से कम इन दो योगों से, तीन करण में से या तीन योगों में से आप लोगों ने कोई भी अपनी अनुकूलता के हिसाब से जो सोचा, उसका उस मर्यादा के बाहर से तो आपका कहीं कोई तालमेल है ही नहीं। तो जो आश्रम द्वार उधर से जो हो रहा है उनका आप निरोध कर रहे हो ना। और देशावकाशिक व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि संवर प्रधान व्रत है। दो चीजें होती हैं, देखिए उत्तरादेन सूत्र में मैंने इसमें लिखा है, ये आज के पाठ में मैंने लिखा है पाठ, देशावकाशिक व्रत को स्वीकारने से क्या होता है। आप लोग ये सोचिएगा, परमात्मा से पहले पूछा गया उत्तरादेन सूत्र में, पच्चक खानेनम भन्ते जीवे किम जनयति, कि साहेब पच्चक खान लेने से जीव क्या प्राप्त करता है, जीव को क्या लाभ है। तो परमात्मा कहते हैं आसव दारा इम निरुंभई, पच्चक खानेनम प्रत्याख्यान, यानी कि आपने मर्यादा बांध ली, किसी भी प्रकार की मर्यादा आपने बांध ली, तो जिस समय आपने प्रत्याख्यान लिया उस समय के उस क्षण के बाद में जब तक के लिए आपने प्रत्याख्यान की मर्यादा बांधी, तब तक के लिए उन द्वारों से होने वाला जो शुभ या अशुभ कर्मण वर्गणा के पुद्गलों का, यानी कि कर्मों का जो आश्रय था, वो आपने निरुंभई रोक दिए। अब इससे ज्यादा अपने को और लाभ क्या चाहिए। यूं समझो, अनुव्रतों के अंतर्गत आपने ज्यादा से ज्यादा अगर जो अनुव्रत बांधे भी, आपने मर्यादा बांधी भी, तो हिंदुस्तान से तो बाहर की तो आप क्या बांध पाओगे। भारत में ही बैंक बहुत है जिसमें कि आप हिरण्य, सुवर्ण इत्यादि कुछ भी रख सकते हो। बाहर क्या रखोगे, इतना अपने पास है भी क्या। अब भारत एक आपने बांधा, वो अनुव्रत हो गया। फिर आप दिशा परिमाण इत्यादि व्रत, भोगोपभोग इत्यादि व्रत, आपने सोचा यार रहना तो मुझको पंजाब में है ना, ठीक है, वर्तमान काल में चाहे विश्व में कहीं पर भी मान लो, आप पंजाब के किसी भी बैंक से रुपए निकलवा सकते हैं। परंतु पहले तो जब ऐसी व्यवस्था न थी, यानी कि अभी भी ऐसी व्यवस्था है कि अमुक चीजें आप पंजाब में ही पाएंगे, पंजाब से बाहर के क्षेत्रों में नहीं पाएंगे। तो आपने जो उसको छोटा किया, पंजाब से यार पंजाब भी बहुत बड़ा पड़ जाता है, क्या मतलब। आप बात है लुधियाना चंगा, आपने क्या किया और कम किया ना। आज दे दिन से मैं लुधियाने ऐसा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, चुनाव का वातावरण है, पता नहीं कितने की हो जाए, पुलिस वाले कितने रोक दें। आज निकलना ही नहीं अपना बाहर, घरों बाहर नहीं जाना होगा तो चलो वोट दे आवांगे 10-11 बजे तक, फिर आ जावांगे, बस जाना ही नहीं कितने। आपने और कम किया कि नहीं किया। हम साधुओं के लिए आपको कहना चाहता हूं, जब चातुर्मास परिवर्तन करना होता है ना, तो हम लोगों के लिए तो एक कोने से भी हमको दूसरे कोने में जाकर के रुकना पड़ता है। हम यानी कि इस रीति से भी
परिमाण निश्चित करते हैं, हमको बदलाना पड़ता है। तो आप लोगों के लिए भी व्रतों को और कैसे आप छोटा करेंगे? परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है ना व्रतों की, वो इस तरीके की दी है। तो 5 अनुव्रत और 3 गुणव्रत से की मर्यादा जो आपने निश्चित की, एक तो देखिए दिशा संबंधी मर्यादा जो आपने निश्चित की, उसको आपने देशावकाशिक व्रत में कम करना है। तो उससे क्या होगा कि दिशा परिमाण व्रत में जो आपने जिंदगी भर के लिए मर्यादा निश्चित की, आप एक दिन रात के लिए नहीं, इस व्रत के अंतर्गत आप एक प्रहर के लिए, आप एक मुहूर्त के लिए, एक पखवाड़े के लिए, एक सप्ताह के लिए, अरे ये तो छोड़ो, एक प्रहर के लिए, प्रहर भी बड़ी लंबी चीज है, एक मुहूर्त भर के लिए आप वो भी निश्चित करना। ये सब देशावकाशिक व्रत है। कम से कम एक अंतर मुहूर्त होना चाहिए, उतना समय, एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं, वो पच्चखान की एक मर्यादा है। अब मैं आप लोगों को कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। इसके लिए क्या हम अभिग्रह पच्चखान कर ले? हाँ, आप माता धारणा अभिग्रह कर सकते हैं, और आपको धारणा अभिग्रह नहीं माता, मैं आज आपको एक दूसरा जिसका उल्लेख मैंने आज के पाठ में किया है, उस चीज का भी उल्लेख मैं आप लोगों के सामने बतलाने वाला ही था। आपने यह पूछ लिया तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं। देखिए, रात्रि के समय आप कैसे कर सकते हो, कितना छोटा सा। अब देखिएगा आप लोग, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे आगमों में बात है, हमें हमारे प्रकरण ग्रंथों में बात है। अब देखिएगा वहां पर बिल्कुल लिखा है, रात को आप सो रहे हैं, सोने से पहले आप लोगों को तो ये तो पता है कि रात को तो आप उठ करके कहीं जाने आने वाले हैं नहीं, आप जाएंगे तो घर में ही घूमेंगे ना। यदि आपको किसी चिंता ने आपको जगा दिया, किसी चिंता ने आपको जगा दिया, तो आप कहां घूमेंगे? किसी बगीचे में जाएंगे क्या 12-1 बजे? घूमने के लिए कितना? यदि आप सोच में भी डूबोगे तो कहां? अपने बिस्तर पर। ठंडी का समय जमीन पर कहां बैठोगे? आप अपने सोने के समय, श्रावक को कैसे सोने समय मर्यादा रखनी चाहिए वो मैं कहना चाहता हूं। वो करना चाहिए आप लोगों को। किन किन चीजों का? कि बस इतनी चीज खुली है, कपड़ों के रूप में जो मैंने कपड़े बिछाए हैं वो खुले हैं, पहने हैं वो खुले हैं, ओढ़ने के, बिछाने के और पहनने के जो रात के जो कपड़े हैं उसकी आपकी छूट है। ये मैंने लिखा हुआ है, ये आज का जो पाठ दिया ना उसमें मैंने सब लिख रखा है। तो उसमें अब मुझको पट्टे पर सोना है तो पट्टे के अतिरिक्त, इस पट्टे के अतिरिक्त और तो सब मेरी सब बाजोट इत्यादि का त्याग हो गया, सब पट्टों का त्याग हो गया, सब कपड़ों का त्याग हो गया। अच्छा, यदि मुझको लघु शंका इत्यादि के लिए जाना पड़ा तो कहां तक जाऊंगा? बस यहाँ के शौचालय तक, शौचालय से बाहर तो नहीं जाऊंगा। घर छोड़ करके कि कोई लोटा पकड़ करके आप जंगल जा रहे हैं, ऐसा तो करने वाले नहीं हो। स्वच्छता अभियान बड़ा जोरदार चल रहा है आजकल। यानी कि आप लोग ये सोचिएगा, आप लोगों के लिए वो नियम है कि आप इन चीजों के सिवाय बाकी सब का गोसिरे करके ही सोना चाहिए। जैसे हम ये बोलते हैं जो सुनानु कोड़ी रूपाली वाट वाला, शियाल मारा संथारे ज्ञान मारा और शिके भद्री निद्रा में काल करो तो गाया मारी गोसिरे, तो ये बोलने से ये सारा बीच में आ जाता है क्या? एक बार वापस बोलिए। आहर श्री सुनानु कोड़ी में रूपाली वाट अधीश्वर नाम लेऊ सुखे जाए रात काने मारे को धुना, ये सारा बोल के एंड में हम बोलते हैं कि शियाल मारा संथारे ज्ञान मारा और शिके भर निद्रा में काल करो तो गाया मारी गोसिरे। तो जब ये बोलते हैं तो इसमें ये सारा आ जाता है कि आ जाता है ना।
नहीं, इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत कुछ है। उपाधि पदों क्या बोल रहे हैं आप, एक बार बता दीजिए। मेरा इसमें है ना, आज के पाठ में पूरा है, सारे अलग अलग बोल रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा। इतने सालों से बोलते आ रहे, इसलिए मैं पूछा है। एक ही चीज है, यानी कि ये सब कुछ आपका देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कितना संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, और जितना अधिक संक्षिप्तीकरण है उतना ही आप आश्रम द्वारों का निरोध कर रहे हैं। उधर से उन वस्तुओं से लगने वाले पापों के लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो पाप भीरुता के लिए, कर्म भीरुता के लिए, ये तो उसके लिए सहज काम है और उपयोगी काम है। देखिएगा, मैं आप लोगों को ये बताऊं, देशावकाशिक शब्द का मैं अभी बताता हूं बहन, वो भी मैंने इसमें लिखा है, परंतु मैं अभी आपको, मैं ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसमें नहीं है, और देशावकाशिक के 5 अतिचार तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका इस व्रत के आप अनुपालन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देशावकाशिक व्रत के मैंने 5 अतिचार लिखे। वही तक खत्म है, बस 5 अतिचार तक ही। आनयन प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग, लिखा है कि 8 व्रतों का गणती सहित प्रत्याख्यान। हाँ बस यही श्लोक गिरे है ना, और ना पेज संख्या कहती है। देखिएगा, ये मिल गया जी। देखिए, आपने अभी पूछा ना कि किस तरीके से हम लोग 5 अनुव्रतों का पानी वह, ये श्लोक है, मैंने लिखा है, पहले ही पेज पर है, पहले ही श्लोक है। प्राणी का वध, अब जैसे कि मान लीजिएगा, अब जैसे ये मेरी खटिया है, मान लीजिएगा ये मेरा पट्टा है, अब मैं इसमें भी त्रस्त जीवों की हिंसा करता हूं। अब रात्रि को सो रहा हूं, मच्छर आया, कब मर गया, परंतु आप यह सोचेंगे, सोते सोते तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने मच्छर मार दिया। तो त्रस्त जीवों की ये खटमल इत्यादि, मच्छर इत्यादि जीवों की हिंसा के सिवाय बाकी के त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग। सोचिए कितना बड़ा आपको लाभ। हर एक अनुव्रत के संबंध कैसे हैं, वो ये श्लोक है। पाणी वह, मुसा यानी मृषावाद, अदत्तम तीसरा व्रत, मेहुण मैथुन त्याग, 5वां दीण। अब देखिएगा, इसमें तो एक और खास चीज, इच्छा परिग्रह परिमाण व्रत के अंतर्गत आपने 9 चीजों का, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और कुप्य, इसका परिमाण निश्चित किया। परंतु इसके अंतर्गत तो क्या लिखा है, दृढ़ लाभ। आज के दिन जो आपको लाभ हुआ, आज के दिन आपने जो कमाया, उसके सिवाय दूसरे सब लाभों का त्याग। अनर्थ दंडम च अनर्थ दंड विरमन व्रत। जो आप अब लेटे लेटे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्या तैरेंगे सरोवर में जाकर के? तो जो सोते समय उस क्षेत्र के साथ में आपका जो उन आश्रम द्वारों से आने वाला कर्म बंधन है, कर्मों का आना है, वो तो रुक जाएगा ना। केवल एकमात्र रात्रि के समय, सोते समय आप लोग संकल्प कर रहे हैं, और देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत है वो।
अनर्थ दंड। अब क्या है, अंगीकयम च मुत्तुम सव्वम उपभोग परिभोगम। अब देखिए ये जो 14 नियम है, हेलो, ये जो 14 नियम है, अधिकतर आप नियमों का विचार करें ना तो भोगोपभोग परिमाण व्रत से संबंध ज्यादा रखते हैं। और 14 के 14 जो नियम है, ये देखिएगा हमने पेज संख्या दूसरे में ही ले लिया है। सचित, दव्व, विगई, वाण यानी कि पन्नी, तंबोल, वत्थ, कुसुम, वाहन, शयन, विलेवन, ब्रह्मचर्य, दिशा परिमाण, स्नान और भक्त। 14 के 14 नियम। भोग उपभोग परिभोग व्रत के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीजों की छूट रखी है, वो पूरी जिंदगी भर का सोच करके रखी है। अब इसमें तो आप कोई रात्रि को गहने पहन करके थोड़ी ना सोओगे, और कुछ ही ना। आप ये सोच लीजिएगा कि मैंने 3 पहने हैं, सपने में पहन लूंगी 11 को तो क्या है। और क्या होगा, एक चूड़ा। आज की तारीख में तो जितने दिन भी पहनते तो सपने में क्या पहनेंगे। तो सही बात है। यानी कि आप उसके अतिरिक्त अब आपने परिग्रह परिमाण व्रत में बहन आपने बहुत सारा परिग्रह का। आप रात्रि को तो उतने सारे परिग्रह का क्या करेंगे, वो बोझा क्यों रख करके गाड़ी में बैठना नहीं अपने को। बोझा तो यूं भी बैठो तो गाड़ी ही ढो रही है, तो सामान सिर पर रख करके फिर गाड़ी में बैठना, इसका मतलब क्या है कि तुम गाड़ी को भी परेशान कर रहे हो, खुद को जो सुख शांति दे सकते थे, खुद की सुख शांति को तुमने हराम कर रखा है। सुबह की शाम की दोनों टाइम हमने को सायरे की शाम को भी तो पूरे 14 नियम ही पढ़ने हैं। नहीं, वो उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ माँ, वो आपके सामने करूंगा, परंतु अभी पहले ये जो मैं लिख करके लाया हूं ना, ताकि इसमें आप लोगों के लिए कोई दिल दिमाग में विचार न रहे, मैं अभी वो उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। ताकि क्या है, होने से पहले ये बोल के क्योंकि ये 25 तारीख माता मेरे सामने परसों आई खड़ी, आज 23 है कि 24 है, आज 22, 2 दिन के बाद 25 आई खड़ी। तो मुझको तो अब ये ध्यान रखना है कि 25 के तारीख तक तो कम से कम आप लोगों को 2-3 व्रत जो कि मैं समझा सकता हूं, उसके अंतर्गत मैंने दिशा परिमाण व्रत को तो समझा दिया। तो दिशा परिमाण व्रत से सीधा संबंध रखने वाला अगर कोई व्रत है तो वो देशावकाशिक है, और सभी के सभी अनुव्रत समझा चुका हूं। गुण व्रत भी आप लोगों को लगभग 2 बतला चुका हूं, तो उन 2 गुण व्रतों से भी संबंध रखने वाला देशावकाशिक व्रत है। इसीलिए मैंने सीधा ही देशावकाशिक व्रत ले लिया, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि व्रत मर्यादा किस तरीके से आप ग्रहण करेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुबह उठ के जैसे हमने ये लिए है, सब एक एक चीज अपने मन में धारनी होगी। हाँ माँ, ये जो देशावकाशिक व्रत है माता, सुबह ही आपको इन चीजों का चिंतन करना चाहिए और निश्चित करना चाहिए कि आज के दिन के लिए मैं यह करूंगी, और फिर अचानक कोई काम आ जाए तो भी मैं इन नियमों का पालन करूंगा। रात को सोने से पहले शाम के लिए आप लोगों के लिए ये जो है ना, ये जो पानी वहा मूसा दत्तम इत्यादि का विचार है, ये सोने से पहले आप लोगों को किस रीति से संकल्प करके सोना है, वो इसमें सब कुछ लिखा है हमने। इसमें तो सबके बस ऐसे लिखा है ना कि 8 व्रतों का गंठी सहित पचक खान करें, पर क्या बोल के करें? ये जो श्लोक लिखा है ऊपर, ये पचक खान कैसे करें? गंठी संयनम लिखा है, मतलब की गांठ बांधे। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ ना। आप जब रात्रि को सोने वाली हो, ये गंठी संयनम का अर्थ मैं बतला रहा हूँ। आप रात को जब सोने वाली हो, ये कपड़े में बांध दी गांठ, सुबह जब उठो, जीते रहोगे तो उठोगे, है ना, जीते रहोगे तो उठोगे, नहीं तो त्याग तो है ही आपका गांठ के साथ।
और उस समय मन में ये भाना है कि जो वस्त्र मैंने पहने हैं या जो भी चीजें मैंने धारण की है, ये बिस्तर और ये घर के अलावा हर चीज से मेरा त्याग है। बस, यानी कि आप घर का भी त्याग कर रही हैं, सब कुछ त्याग कर रही हैं। क्या शरीर तीनों का है, वो अब वो, हाँ बोलो भैया। गांठ बांधना जरूरी है, धारणा भी है तो कर सकते हैं। हेलो, याद रखिएगा, गांठ एक ऐसी चीज है जो कि केवल याद कराने के लिए ही रखी जाती है। श्रीमान जी घर से जब बाहर निकलते हैं तो श्रीमती जी गांठ बांध देती है, सब्जी लानी भूलना मत। अब जो जब रुमाल के साथ में गांठ ज्यादा आएगी तो सब्जी ज्यादा आ जाएगी। यानी कि कोई भी एक ऐसी निशानी जिसके कारण से आपको अपने व्रत की, अपने संकल्प की याद रहे। हम मुट्ठी से पचकान के साथ में करते हैं। अंगूठी संयम, माता उसको हम अंगूठी संयम कहते हैं, इसको हम गंठी संयम कहते हैं, इसको हम मुट्ठी संयम कहते हैं। किसी भी रीति में ले सकते हैं। हाँ, किसी भी रीति से आप ले सकते हैं। तो उसमें पारेंगे कैसे इसको? बस आप खोल दिया ना। ये 3 नग पार पड़ने में। अभी जैसे कि मान लीजिएगा आप यहाँ आई हो, आप लोगों ने देखा मुझको प्यास लगती है, मैं कभी भी प्यास नहीं रोकता हूँ, क्योंकि मुझको डॉक्टर महोदय ने कह रखा है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा पानी तुम पियोगे ना तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा, तुम्हारे रोग के लिए अच्छा। कभी भी प्यास रोकना। मुझको रोग के अंतर्गत पानी पीना पड़ता है, मुझे प्यास बार बार लगती है, क्योंकि मैं लाइकन प्लानस का रोगी रह चुका हूं। तो उसके अंतर्गत जितना ज्यादा से ज्यादा पानी पीऊं उतना ही मेरे लिए अच्छा है। परंतु आप लोगों के लिए तो कोई जरूरी नहीं। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, मुट्ठी से पचकान करके बैठे। तो 4 प्रकार के आहार से दुनिया भर में जितनी भी अशन पान खादिम स्वादिम की चीजें हैं, चाहे भक्ष्य हैं चाहे अभक्ष्य हैं, उन सब चीजों से आपका जो अनुबंध वो तो टूट गया। टाइम पूरा हो गया, उसके बाद ये होता है। तो इससे क्या होता है बहनों और भाइयों, आश्रम द्वारों का यानी कि कर्मों जहां जहां कहीं से आ सकते हैं उन सब का निरोध करने के लिए परमात्मा ने मात्र पचखान को ही आवश्यक कृत्य बतलाया। हमने जैसे किसी समझाया अपने मंडल में, तो एक बहन का ये प्रश्न था कि जो चीजें मैंने तो आज तक करी नहीं, ना मुझे उनके बारे में पता है, तो मुझे दोष कैसे लगा, तो उसको कैसे समझाना? आप उसको समझाइएगा कि घर में हैं आप, ठीक है, घर में आपने सरकार से बिजली का अनुबंध लिया हुआ है। अब आप 25 दिनों के लिए बाहर गए या 1 महीने के लिए बाहर गए और कटवाना भूल गए, तो क्या वो आपको किराया नहीं देना पड़ेगा? तो चालू है। आप सीधी सी उसी के सामने ही आप सवाल कीजिए ना कि अब घर में आपने जब तक सरकार से एक बार आपने संबंध खोल दिया, बिजली का, पानी का, कारोबार का इत्यादि का, सबका आपने सरकार के साथ में तो खोल ही रखा है। आप खोलते हो और अभी आप बिजली का उपयोग नहीं कर रहे हो तो भी बिजली का बिल तो वो उसके हिसाब से चलेगा ही चलेगा, वो तो आपके ऊपर। पानी का बिल चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अनुबंध को तोड़ना अनिवार्य। और एक और प्रश्न था किसी का कि मक्खन के रिलेटेड, जो मक्खन बाजार का आता है, कहते कि वैसे जो हम अपना घर पे मक्खन निकालते हैं मलाई वगैरह का, हाँ। तो उसी समय हमने घी बना लेते हैं, वो हो गया। अब जो बाजार का आया, कहते हैं उसको बिल्कुल मेल्ट कर लो एकदम से, वो चलता है, वो घी का काम करता है। ये कैसे, मतलब? देखिएगा, एक छोटी सी बात, इसका सवाल का उत्तर मैंने अभी यहाँ पर किसने पूछा था जब हम नीचे क्लास लगाते थे, मैंने कहा कि देखिएगा, यह जो धर्म की दुनिया है ना, इसमें बहुत कुछ तर्क से चलता है और तो बहुत कुछ श्रद्धा से चलता है।
हमें तो यह श्रद्धा रखनी है कि हमारे परमात्मा ने मक्खन को महाविजयी के रूप में कहा है, और परमात्मा ने कहा है कि मक्खन में मक्खन के रंग वाले जीव, त्रस जीव पैदा होते रहते हैं। हमें तो ये मान करके चलना है। अब हमारे पास में वो खुर्दबीन तो है नहीं। हमने तो खुर्दबीन देखी थी कि दही में विचलित रस वाले दही में किस तरीके से जीव घूमते हैं। माइक्रोस्कोप होता है। हाँ जी, वो तो दिखता है। जैसे ही वो ये पूछ रहे ना, फिर जब मेल्ट हो गया उसका घी जैसा बन गया तो वो चल रहा। हमें तो मैं इतना जानूं कि कुछ बातें तो ऐसी हैं कि हमें नहीं समझ में आती। मालिक ने कहा है ना, हम समझ गए, बस हम मान गए। इन चीजों के लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं। जो हमें समझाना पड़ता है तो हमारे पास भी प्रश्न आते। देखिए, मेरे पास में भी ये सवाल आते हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भैया मेरे मालिक ने कहा है, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं कैसे समझा सकता हूँ? मैं समझाऊंगा तो वो भी अधूरा होगा, और वो भी सच है कि झूठ है क्या पता, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा ही प्रयोग अपने 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 अभी आगे से आगे प्रयोग ही करता जा रहा है ना। वो देव जी, वीनू जी ने कहा था कि वो बहन कह रही है कि जिन चीजों को मैंने ना देखा है ना सुना है, उन चीजों पर मेरा अनुबंध कैसा हुआ। अब बिजली का बिल है, वो तो मेरी लापरवाही है ना, वो तो मुझे पता है कि मैंने भरना ही भरना। इसी तरह जो चीजें मेरे आसपास है उनका तो मैंने कर लिया लिमिट, लेकिन जिन बाहर मैं गई नहीं, मैंने देखा नहीं, तो उनके साथ मैंने अनुबंध तोड़ना क्यों मेरा जरूरी है? वो मेरे साथ कैसे अनुबंध हुआ तो कैसे संबंध क्या? बिल्कुल सही सवाल है उसका। सवाल बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। और एक बात हमेशा याद है, नहीं मैं एक सेकेंड, अभी कोई दूसरा सवाल मत पूछेगा। अभी कोई दूसरा सवाल मत पूछेगा। मेरा सवाल एक कि बस मैं कोई रावण नहीं हूं कि 10 मुंह से। हाँ चलो, अब अपन लोग एक छोटा सा सवाल। अब देखिए, अनुबंध कभी भी शरीर के साथ में नहीं बांधे जाते। अनुबंध आत्मा के साथ में बांधे जाते हैं और बंधे हुए रहते हैं। मैंने अभी मान लो कि अपने दोस्त से कुछ रुपए मैंने लिए उधारी। कल्पना कीजिएगा, अपने दोस्त से मैंने उधारी ली, मर गया, आप क्या करेंगे? मेरे पास, आपके पास तो लिखित पुरावा है, तो मेरे बेटे के पास जाएंगे और वो कहे कि मैंने कहा अनुबंध किया है, ये तो मेरा बाप ने किया, तो बाप से जाकर के ले, ऐसा कहे तो क्या आप मान जाएंगे? अरे शरीर के छूटने के साथ में आत्मा के द्वारा बांधा गया कर्म नहीं कटता है। अब कभी न कभी तो मैंने अनुबंध बांधे हैं ना, पूर्व में बांधे हो सकते। हाँ, ये सही। वो टूटे नहीं, वो तोड़े नहीं। इसीलिए मैंने तो यहां पर कहा था कि हमारी परंपरा में तो यह है कि जन्मों जन्मों से जो बंधे हुए अनुबंध, मौत के पहले उन सब अनुबंधों को तोड़वाया जाता है। उसके लिए हमको माफी मांगनी पड़ती है। गुरुदेव, ये आंसर हम अपने दिमाग से सोच रहे थे, लेकिन आपके मुख से सुनना चाह रहे थे। अच्छा, तो ऐसे तो और कुछ भी सुनना चाहेंगे ना तो मैं सुना दूंगा, मगर मेरे से सुनने की बात तो दिल दिमाग में। जब हमारी यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई, हर जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ होती है, तो जैसे ही उसकी यात्रा प्रारंभ हुई उसने सबसे एक अनुबंध स्थापित कर लिया। आहार के लिए या किसी भी तरह, हर चीज के लिए बहन, उस अनुबंध को तोड़ने के लिए बचत खान लेना आवश्यक। और देखिएगा, हमने पहले भी अनुबंध तोड़े होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, परंतु क्या है, हमें तो अपने इस जीवन की ही बात याद रहती है ना। हमें जो कुछ भी याद है, हमें तो 10 साल पहले भी बात याद नहीं रहती, तो आज की बात ही हम कर रहे हैं। आज की तारीख से मेरा क्या सही, हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हमने कल यही समझाया था अपनी क्लास में। हाँ नहीं, अच्छा किया ना। मैं यही चाहता हूँ अब आगे की क्लासों में भी यही समझाना है, और इसमें और कुछ नया नया जुड़ता जाना चाहिए। विचारिए और जोड़िए और अच्छे ढंग से दूसरों को समझाइए, उनको तैयार कीजिए। क्लास होने से पहले जो आज का मेन पॉइंट था उसके मीनिंग समझाए, देशावासी। हाँ, वो मैं अभी समझा रहा जी, क्या 10 सामायिक करना भी देशावकाशी के अंतर्गत आता है? वो भी मैं बता देता हूँ।
तो गुरुदेव जैसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि देशावकाशिक के विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, यानी कि सभी, एक तो दिशा परिमाण व्रत में ग्रहण की हुई दिशाओं में गमनागमन संबंधी मर्यादा का संक्षिप्तीकरण, ये तो देशावकाशिक का एक मुख्य अर्थ। इसके अतिरिक्त जो स्वीकृत व्रत हैं, अनुव्रत हैं, गुणव्रत हैं, उनकी भी मर्यादा का संक्षिप्तीकरण, यह दूसरा। एक तो दिशा परिमाण व्रत का, और एक जो ये जो चीजें अनुव्रत इत्यादि ये जो जितने भी हैं, दूसरा। तीसरा, विशेष करके भोग परिमाण व्रत के अंतर्गत आपने जितनी भी भोग्य और उपभोग्य, लगभग भोगोपभोग परिमाण व्रत में आपकी सभी की सभी भोग्य और उपभोग्य चीजें जानी अनजानी, पहचानी अनजानी, सभी के सभी सामग्री के विषय में आपको 14 नियम ले करके भोगोपभोग्य व्रत को, भोगोपभोग परिमाण व्रत को संकुचित करने के लिए विशेष करके इसका उपयोग। जैसे कहते हैं कि 48 मिनट तक मक्खन में जीवोत्पत्ति नहीं होती, इसमें लस्सी में 4 उंगल छाछ में हो, मक्खन में जीवोत्पत्ति 1 मुहूर्त तक नहीं होती, तो तो फिर क्या वो खा सकते हैं? वो भक्ष्य है। छाछ के साथ खा सकते हो, मगर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस समय आप घूंट पिएंगे ना, छाछ अंदर चली जाएगी, मक्खन जबान पर रह जाएगा। आप देखिएगा जो सही व्यवस्था है, यदि आप व्यवहार में करके देखेंगे ना, जब तक कि आपके प्याले में या आपके बर्तन में जब तक छाछ और मक्खन है, तब तक तो वही रखिए। बर्तन में रखने तक के लिए एक सेकंड वाइट के साथ इनको पूरी बात समझाएं। जैसे ही आप घूंट लेंगे, छाछ का घूंट आएगा, चलो थोड़ा सा मक्खन का घूंट भी आ सकता है, थोड़ा सा आप उसके साथ में ले सकते हो, मगर उतरेगा पहले क्या? छाछ कटा रहेगा, बर्तन में रह जाएगा। और आप लोगों के, मैंने तो इसमें लिखा है माता, आप आज के उसमें देखिएगा, हेलो, आप आज के जो पाठ में आप लोग देखेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये महाराज ने क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, वैसे तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, मगर मक्खन और शहद औषधोपचार के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि कई दवाइयों में यूज होता है ना, हमें जिसको नहीं पता होता है। इसीलिए माता मैंने पहले से स्पष्ट लिख दिया ना कि उसमें उसके लिए आप यत्ना, परंतु मांस और मदिरा इनका तो सर्वथा। जिस औषधि में नहीं पता तो वो उसके लिए तो आप छूट रख सकते हो, ठीक है। और देशावकाशिक व्रत से संबंधित और कोई भी बात, क्या 10 सामायिक आती है? वो बात ऐसी है, सामायिक आती है। आज की तारीख में यह परंपरा बंधी हुई, प्रथा बंधी हुई है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमको पुरावे आगमिक नहीं भी मिलते हैं। ये जरूर मिलता है कि अनुव्रतों को और गुणव्रतों का संक्षिप्तीकरण के लिए तो हमारे यहाँ संबोध प्रकरण में, श्राद्ध विधि में इत्यादि में लिखा है 14 ये जो नियम है, इसकी बात और किसी जगह नहीं, केवल आवश्यक सूत्र में। तो कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें कही हैं। तो इस तरीके से अपन लोगों को जोड़ तोड़ करके इस व्रत का स्वरूप हमने यहाँ लिखा है। और इस जितनी भी बातें आप लोगों ने हमसे पूछी या मैंने आप लोगों को इस व्रत के अंतर्गत कही, उन बातों के सिवाय और कैसे
आप लोगों को इसके अतिचारों से बचना है। वैसे मैंने दिशा परिमाण व्रत के अंतर्गत सामान्य तौर पर चर्चा की थी कि आप क्षेत्र संबंधी मर्यादा, जबकि वो अतिचार इस व्रत का है। मगर क्या है कि दिशा परिमाण व्रत और ये व्रत दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए, उसमें ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा इत्यादि का जो है वो मैंने नहीं बताया आप लोगों को। अतिचार मैंने बतलाए ही नहीं, टाइम ही नहीं निकाल पाता हूं। फिर भी इस व्रत के विषय में पांचों के पांचों अतिचार मैंने आप लोगों को बतलाए। एक बात तो हम अपने शहर में तो पता चल जाता, दूसरे शहर में जाए तो देशवासी का हमें दिशाओं का ना हमें नॉलेज नहीं है, तब हम कैसे पालन करें? आराम से पाल सकोगी बहन। आपका मन पक्का होगा ना तो आप रास्ता ढूंढ लो। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको जानता हूं कि आप ढूंढ लो। ठीक है, आज इतने ही रखें।